लखन सिया रामचंद्र की जय। आ सदा भवानी दाहिनी सम्मुख श्री गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे चक्र सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि घबराए थे, वैसे ही जयंत घबराया और स्वर्ग से भूमि पर आए थे। शरण में पाई तीन लोक में राम द्रोही कहलाते हैं। अंत में शरण प्रभु की आए, क्षमा मांगते जाते हैं। शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को। दुर्वासा को चक्र भय होवे, चक्र भय होवे, तैसे जयंत घबराए, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, सीख बाण भयभीत हुए कागा, सीख बाण भयभीत हुए कागा। तीनों लोक में सबने त्यागा, तीनों लोक में सबने त्यागा। तब नारद समझा, शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को। शरण नहीं मिल पाए काग को, शरण नहीं मिल पाए काग को। ऋषि दुर्वासा भयभीत हुए थे, ऋषि दुर्वासा भयभीत हुए थे, ऋषि दुर्वासा भयभीत हुए थे, ऋषि दुर्वासा भयभीत हुए थे। चक्र की ज्वाला में चिंतित हुए थे, चक्र की ज्वाला में चिंतित हुए थे। सुदर्शन की
मन उठा, सुदर्शन की चमक से आप उठा, मन शरण प्रभु की याद, शरण नहीं मिल पावे काग को, शरण नहीं मिल पावे काग को, शरण नहीं मिल पावे काग को, शरण नहीं मिल पावे काग को। शरण नहीं मिल पावे काग को, शरण नहीं मिल पावे काग को। शरण नहीं मिल पावे काग को, 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 शरण नहीं मिल पावे। तनन तन दिन 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 तनरे 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 तनन तन तनन तन दिन 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 तनरे तनन तन दिन 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 तनरे तनन तन दिन 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 तनन तन दिन तन रे ना तनन तन दिन तन रे ना तनन तन तन दिन तन रे ना तनन तन तन दिन तनन तन दिन दिन तन रे ना तनन तन दिन दिन तन रे ना दिन दिन तनन दिन दिन तन दिन दिन तनन दिन दिन तन दिन दिन तनन दिन दिन तनन दिन दिन तनन दिन तन दिन तेरे ना दिन तेरे ना दिन तेरे ना दिन 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 तेरे ना दिन तेरे ना दिन तेरे ना दिन 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 तेरे ना दिन तेरे ना दिन तेरे ना दिन दिन। आइए प्रसंग की व्याख्यान की ओर चलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 की तीसरी चौपाई हमें जो प्राप्त है, हमने प्रसंग का भाव गीत में समावेश कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया और दूसरा भाव हम टीका के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग है भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। अर्थात जब भय से निराश हो गए और मन में चिंता होने लगी, डर उत्पन्न हो गया, जिस प्रकार चक्र के भय से ऋषि दुर्वासा भागते फिरते थे। चौपाई का सरल भाव इतना ही है। प्रसंग को हम उसकी भूमिका को बांधते हुए ले चलते हैं, तब किसके बीच का प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस के बीच वार्ताएं हो रही है। वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सीता भाई लक्ष्मण के सहित वनवास में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक समय इस फटक शिला पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी चुन चुनकर पुष्प तोड़कर मां सीता को अपने हाथों से पुष्पों का आभूषण गहने बनाकर उनका श्रृंगार कर रहे थे और इस फटक शिला पर सुंदर शोभा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी मां सीता की गोद में अपना सर रखे हुए थे। उसी समय
प्रभु की उस अलौकिक सुंदरता को देखकर पर्वतों में भी मणियां प्रकाशमान होने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि चांदनी रात वहीं प्रकट हो गई हो। इस प्रकार वन की सुंदरता थी। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में प्रभु दर्शन के लिए आती हैं और वह प्रभु का सुंदर मनोहर रूप देखकर स्तुति करने लगती हैं, बार बार उन्हें नमन करती हैं और मन चाह वर पाकर चली जाती है। जब यह समाचार जयंत को मिलता है तब वह क्रोधित होकर के तुरंत वहां पहुंच जाता है। अब जयंत क्रोधित हुआ और सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिन्हें भगवान कहा जाता है, क्या वे वास्तविक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार हैं या साधारण मनुष्य? इनके बल की परीक्षा ली जाए। यह मन में सोचकर वह परीक्षा लेने निमित्त कौवे का रूप लेकर के पहुंच जाते हैं और माता सीता के चरण में अपनी चोंच का प्रहार कर देते हैं। सीता चरण चोच हति भागा। यहाँ पे लिखा गया है कि सीता जी के चरण में काग ने अपनी चोंच से प्रहार किया। और कुछ जगह यह भी आया है कि सीता जी के शरीर पर काग ने चरण और चोंच दोनों से प्रहार किया, यानी अपने पैरों से भी प्रहार किया और चोंच से भी प्रहार किया। दो भाव सामने आते हैं। और जब चोंच से प्रहार किया और वह दूर चले जाता है, माता सीता उस समय प्रभु को जाग ना जाए, उनकी निंद्रा में भंग ना हो जाए, इसलिए उन्हें अपना हाथ पैर भी उस समय हिलाती नहीं है। परंतु जब रुधिर बहने लगता है, रक्त बहने लगता है, तो वह रक्त पीठ की ओर जैसी आया, सोए हुए थे तो पीठ की ओर, मतलब माँ सीता के चरणों का रक्त प्रभु की पीठ की ओर आया। प्रभु को ठंडा एहसास हुआ। तब उन्होंने समझ गए कि कुछ न कुछ अनहोनी तो हो गई, प्रभु तो सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने उसी समय जिस कुश के आसन पे बैठे हुए सोए हुए थे, उस कुश का धनुष बनाया और वहीं एक सीख का बाण चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर वह बाण काग के पीछे छोड़ दिया। काग ने जैसे ही देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण जो ब्रह्मास्त्र के समान अग्नि ज्वाला प्रकट करते हुए मेरे पीछे आ रहा है, इससे मेरी रक्षा कैसी होगी करके वह तुरंत अपने पिताजी के पास चले गए। क्योंकि उसने मन में सोच लिया कि अब मेरे पिता ही रक्षा करेंगे, क्योंकि वह देवताओं के राजा थे इंद्र, तो वो रक्षा करना अच्छी तरह से मेरी रक्षा कर पाएंगे, यह सोच करके चले गए। और उन्होंने बताया कि पिताजी मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी ने एक बाण छोड़ दिया है, जिससे मैं व्यथित हो गया हूँ। जैसे ही इंद्र ने सुना कि प्रभु से द्रोह करके आया है, तो उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तेरी तुझे शरण में नहीं रख सकता। इंद्र दूसरा भाव इसलिए भी मन में रखा और घबरा गया। पहले तो पिता के पास गया, पर जब उनने शरण में नहीं रखा, तब यह चौपाई आती है कि भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जब पिताजी ने शरण में नहीं रखा, तब उनके मन में और भी व्यथा होने लगी, चिंता होने लगी, डर होने लगा, भय व्याप्त हो गया, जिस प्रकार से ऋषि दुर्वासा को हुआ था। अभी ऋषि दुर्वासा का प्रसंग थोड़ा हम बाद में लेंगे। और उस भय से वह इंद्र के पास गया था रक्षा के लिए। इंद्र ने रक्षा नहीं की। दूसरा भाव यह था कि इंद्र तो देवताओं का राजा है, मेरे पिता तो है ही, परंतु देवताओं के राजा है। परंतु इंद्र ने रक्षा नहीं की, और देवताओं के राजा होने पर भी उनने रक्षा नहीं किया, तो क्या प्रजा रक्षा कर पाएगी? यह भाव भी वहां सामने आता है। तीसरा भाव एक आता है, मातु मृत्यु पितु समन समाना, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो बैरी हो, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर करने लगा हो, उसको माता भी मृत्यु के समान दिखने लगती है, पिता भी यमराज के समान दिखने लगता है, और विष अमृत भी विष के समान होने लगता है। इस प्रकार की स्थिति जयंत की यहाँ हो गई और उसे कहीं भी शरण नहीं मिली।
उसी समय वह तीनों लोकों में भागा फिरने लगा। ब्रह्मधाम शिव पुरुष सब भागा। अर्थात जब वह इंद्रलोक गया, वहां रक्षा नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास भी उनको शरण नहीं मिली। शिवलोक में गया, पूरे 14 लोक में घूमा, परंतु उसको कहीं शरण नहीं मिली। तब वह रास्ते में नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि आपने जिनसे द्रोह किया है उन्हीं के पास अगर जाते हैं आप, तो आपको अवश्य ही भगवान क्षमा कर देंगे। इस प्रकार नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया और इंद्र तुरंत प्रभु के शरण में आकर मां सीता के चरण में गिर पड़ा और त्राहिमाम करके क्षमा याचना करने लगा। दूसरा भाव कि जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जिस प्रकार इंद्र को भय हुआ और कंपित हुए, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा ऋषियों में क्रोधियों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। उनकी गिनती सब महान ऋषियों में सबसे क्रोधी ऋषि के में मानी जाती है, जो कि भगवान शिव जी के रुद्र अंश भी माने जाते हैं। और अनसुईया माता अत्रि मुनि के पुत्र कहा जाते हैं। अनसुईया माँ और अत्रि जी के 3 पुत्र थे, जो एक चंद्रमा, दूसरा दत्तात्रेय और तीसरा ऋषि दुर्वासा। तो ऋषि दुर्वासा तो क्रोधी ऋषि के गिनती में गिने जाते हैं। और ऋषि दुर्वासा का भय सुदर्शन चक्र से कैसे भय हुआ, वह प्रसंग है कि अम्बरीश ऋषि, नाभाग के पुत्र अम्बरीश ऋषि थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इतने भक्त थे कि वह राजपाट करते हुए भी पूरा समय अपना तन मन धन न्यौछावर भगवान के श्री चरणों में लगा चुके थे। और भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उनकी सुरक्षा हेतु सुदर्शन चक्र को लगा दिया था। हमेशा सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था। एक समय अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत में थे और द्वादशी को व्रत का प्राण करना था। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच जाते हैं। अम्बरीश जी ने अतिथि सत्कार के रूप में अतिथि पहुंचे हैं करके सभी का सम्मानजनक अतिथि सत्कार किया और भोजन ग्रहण करने हेतु उन्हें बोला। तब अम्बरीश के कहने पे दुर्वासा जी उनका अतिथि सत्कार ग्रहण करते हैं और स्नान करने के लिए चले जाते हैं। हम स्नान करके आएंगे और भोजन करेंगे। इधर व्रत पारायण करने का समय हो चुका था। कुछ ही चंद मिनट बचे हुए थे, परंतु ऋषि दुर्वासा तो उनकी परीक्षा लेने हेतु आए थे। और परीक्षा के निमित्त जब वह लेट करने लगे, इधर समय होने लगा। अम्बरीश जी ने सोचा कि अगर मैं ऋषि को, दुर्वासा जी को भोजन कराने के पहले अपना व्रत खोल दूं, तो भी अतिथियों का अपमान माना जाएगा। अगर वह लेट करते हैं और समय से व्रत का प्राण नहीं होता और तिथि बदल जाएगी, तो भी उसका अपमान, तिथि का अपमान होगा और व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस कारण मन में सोचते हुए दरबार में मंत्री लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनसे सलाह लिया और उनके कहने पर उन्होंने कहा कि आप केवल जल ग्रहण करके ही अपना व्रत का प्राण कर सकते हैं। इस प्रकार से अम्बरीश ऋषि ने जल ग्रहण कर अपना व्रत खोल दिया और उधर तुरंत ही दुर्वासा ऋषि जी पहुंच गए। और दुर्वासा ऋषि ने अपमान हुआ यह देखकर तुरंत ही उनको मारने के लिए अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दिया और उसे आदेश दिया कि इस राजा को मार डालो। जैसे ही वह कृत्या नाम की राक्षसी मारने गई, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो रक्षा में था, वह तुरंत ही कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और वह अग्नि की ज्वाला लपेट सहित महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। जब महर्षि दुर्वासा के पीछे भगवान का सुदर्शन पड़ गया, तब महर्षि दुर्वासा भागा फिरने लगे। वह ब्रह्मलोक को गए, शिवलोक को गए, चारों लोकों को गए। 1 साल तक सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। पूरे 14 लोक में घूमे। 14 लोक घूमने में भी समय लग जाता था। जिस प्रकार से इंद्र को भी 14 लोक घूमने में 1 वर्ष का लग गया था समय और प्रभु की शरण में आए थे, उसी प्रकार आज दुर्वासा ऋषि भी मतलब मारे फिरने लगे भय से। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास ही जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे।
दुर्वासा जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा अपराधी नहीं है, मेरे भक्त का आपने अपमान किया है, इसलिए आप उन्हीं के पास जाएंगे तभी आपका उद्धार हो पाएगा और क्षमा मिल पाएगी। तब महर्षि दुर्वासा अम्बरीश ऋषि के पास आए, क्षमा याचना मांगने लगे। अम्बरीश ऋषि ने सुदर्शन से विनती की और सुदर्शन ने अपना प्रभाव कम कर दिया, शांत हो गए और इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि का अहंकार टूट गया और उन्हें वहां से सुदर्शन से मुक्ति मिली। इस प्रकार आज के इस प्रसंग से शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान के चरित्र पे कभी शक नहीं करना चाहिए और जहां भी भगवान के भक्त का अपमान होता है तो भगवान स्वयं अपना अपमान समझते हैं और उसे उनका वही मनवांछित उनको जो इच्छा अनुसार उनको दंड देना चाहिए, भगवान उन्हें दंड अवश्य देते हैं। इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र पे कभी शक न करते हुए जो वेद पुराण में लिखा है उनका अनुसरण करना चाहिए। समय अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला द्वितीय गीत की ओर हमारा प्रसंग प्रस्तुति है। आइए तुति गीत महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष कि धन धन भोलेनाथ प्रभु कौड़ी नहीं खजाने में, हर 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे बिराने में। मेला लगाया भोलेनाथ, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी दुनिया जगे सारी रात। कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी दुनिया जगे सारी रात। कैसा मेला मेला लगाया भोलेनाथ, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी दुनिया जगे सारी रात। कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, सारी दुनिया जगे सारी रात। भक्ति की बरसात में सबने डुबकी लगाई साथ में, भाव भक्ति की बरसात में सबने डुबकी लगाई साथ में, भाव भक्ति की बरसात में, भाव भक्ति की
भव से तुम ही उबारो भोलेनाथ, भव से तुम ही उबारो भोलेनाथ। सारी दुनिया जगे सारी रात, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। सारी दुनिया जगे सारी रात, कैसा मेला, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। सारी दुनिया जगे सारी रात, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। सारी दुनिया जगे सारी रात। महाशिवरात्रि के पर्व में सब आए हैं तेरे द्वार में। महाशिवरात्रि के पर्व में सब आए हैं तेरे द्वार में। महाशिवरात्रि के पर्व में, महाशिवरात्रि के पर्व में सब आए हैं तेरे द्वार में। सबको दर्शन मिलेंगे आज, सबको दर्शन मिलेंगे आज। सारी दुनिया जगे सारी रात, ऐसा मेला लगाया भोलेनाथ। सारी दुनिया जगे सारी रात, कैसा मेला, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया भोलेनाथ। कैसा मेला लगाया भोले